वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। समाजवादी पार्टी की जो पूरी राजनीति की धुरी है वो ग्राम प्रधान होता है, क्योंकि ग्राम प्रधान एक मुश्त 100-200 वोट डलवा देता है। इसलिए समाजवादी पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो ग्राम प्रधानों द्वारा कंट्रोल होती है। इसलिए ग्राम प्रधान समाजवादी पार्टी की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक इकाई है। तो 50-100 वोट कंट्रोल करने वाला ग्राम प्रधान अगर इतना महत्वपूर्ण है तो एक लोकसभा में 2.5-3 लाख वोट कंट्रोल करने वाला मुख्तार अंसारी कितना महत्वपूर्ण होगा तब। और मुसलमानों का एक मुश्त वोट दिलाने का काम करता था, इसलिए क्यों महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो मुसलमान चूंकि इसके कहने से वोट देते थे। अच्छा, कुछ अन्य लोग जो थे वो तुच्छ सी ठेकेदारी है। अच्छा, ये क्या कहता कि भाई इसके तंत्र में सारे के सारे सरकारी ठेके उठा लिए जाते थे। कुछ भी अगर आपने टेंडर डाल के ठेका उठा भी लिया है तो उसका परसेंटेज कट आपको पहुंचाना है, नहीं तो वो काम नहीं करने देगा आपको। और ये अघोषित सिस्टम था। इट वाज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड कि कोई अन्य ठेकेदार जो है वो उसको डिफाइन नहीं करता। और जाते थे लोग कि भैया वो फलानी जगह इतना में ठेका डाल दें, बोला हाँ डाल दें, तो इसकी परमिशन से ही टेंडर डलते थे और रेट ये फिक्स करता था। और पूरा प्रशासन इसके सामने घुटनों पे होता था। तो इसके साथ पैरेलल गवर्नमेंट क्या होती है, यही ना होती है। मतलब वो आप इसका जो है ये बाद में जो है ना, ये डॉन वाला जिसको बोलते हैं, जब बड़ा डॉन बन गया ये कृष्णानंद राय के साथ एक लखनऊ में गोलीबारी की घटना हुई, कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ, मऊ का दंगा हुआ, योगी जी को घेर के इसने जो है वो मारने की कोशिश की, वो सब क्या था। पर इसके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। कृष्णानंद एंड द ब्रजेश सिंह गैंग, मैं आपको बताऊं, तो कृष्णानंद भी तो बड़े माफिया थे। मैं बता रहा हूं, बनारस और गाजीपुर का बॉर्डर बनाती है एक तरफ गंगा नदी और एक तरफ गोमती। तो जब आप बनारस से गाजीपुर आते हैं तो गोमती नदी तक है बनारस जिला। तो गोमती नदी पे जो अंतिम गांव है उसका नाम है रजवाड़ी। और जैसे ही आप गोमती क्रॉस करते हैं तो गाजीपुर जिला शुरू हो जाता है। उस गांव का नाम है एक तरफ गोमती से एकदम सटा हुआ है खरौना, और उसके आगे जो पहला छोटा सी चट्टी पड़ती है उसको बोलते हैं सिधावना। तो सर, गोमती उस पार बनारस जिले में एक छोटा सा गांव है धरहरा के थे बहु ब्रजेश सिंह। इनका भी वही झगड़ा था जो थे गांव के छोटे मोटे झगड़े होते हैं। वो उसी झगड़े में जो है ये मारपीट करते करते ये भी जो है बदला लेने के लिए मर्डर हुए, माफिया बन गए। तो इनके गैंग से मिल गया ये मुड़ियार वाला आधा गैंग। मखनू साधु के साथ जो जिस पार्टी की जो झगड़ा था उसके जब लड़के जवान हुए तो उनमें थे त्रिभुवन सिंह। तो त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह की बड़ी अच्छी दोस्ती होती है और ये हमेशा आजीवन साथ है। लोग ऐसा बताते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं कि वो जे अस्पताल वाला जो हत्याकांड था वो इन्हीं दोनों लोगों ने जो है वो एग्जीक्यूट किया था मुंबई में जाके, ऐसे आरोप है। तो ये एंटी गैंग था मुख्तार का, ब्रजेश सिंह गैंग वर्सेस मुख्तार अंसारी गैंग। और चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम्स पे होल्ड था एज अ वोट बैंक, तो जब समाजवादी पार्टी या बसपा की जब गवर्नमेंट रही तब मुख्तार अंसारी पूरे तंत्र पे हावी हो जाता था और ब्रजेश सिंह का गैंग बस किसी तरह काम चलाता था। तो जो इसका गांव है, जो सेंटर ऑफ एपिसेंटर ऑफ द एम्पायर था, वो था मोहम्मदाबाद में इसका गांव यूसुफपुर। उसके बगल के रहने वाले थे कृष्णानंद राय। तो उस पूरे इलाके में सर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इसके सामने कोई खड़ा हो जाए। तो
कृष्णानंद राय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो आखिर इतने बड़े माफिया से जो डॉन है उसके सामने खड़ा होने के लिए आपको बैकिंग चाहिए ना। तो वो बैकिंग मिली जो भाजपा का तंत्र था। तो कृष्णानंद राय अपने आप को ठीक ठाक विश्व हिंदू परिषद के नेता कहने लग गए और उनकी एक हिंदूवादी इमेज थी। चोटी रखते थे, एमएलए बन गए थे, और तब असली लड़ाई तो होती थी ठेके पट्टे की। तो इनको जो बैकिंग थी वो ब्रजेश सिंह गैंग की थी। इस चक्कर में सर इसने जो है वो आपने वो ऑडियो भी सुनी होगी जब ये एक अन्य माफिया को फोन करके बता रहे हैं कि हाँ वो जय श्री राम हो गया और चोटी। जब कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ था ना सर, तो वो अपने गांव से चले और उनके पास एक बुलेट प्रूफ कार होती थी। शायद उस दिन बाई चांस पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि वो भी लापरवाह हो गए थे और वो अपनी बुलेट प्रूफ छोड़ के वो सिंपल गाड़ी में कोई क्रिकेट का छोटा सा गांव में जो बच्चों ने मैच करा लेते उस मैच के उद्घाटन में वो गए थे। हमारे यहाँ के नेताओं का जो जनसंपर्क और युवाओं से को जोड़ने का जो सबसे अच्छा एक सिस्टम है वो है कि क्रिकेट के छोटे छोटे मैच होते हैं और उन मैचों में नेताजी जाते हैं। उस जमाने में सस्ते जमाने में 1,000-500 रुपया कुछ ऐसे प्राइज मनी दे देते थे और बच्चों जिससे कि गांव के 10-20-50 युवा भैया 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 करके जुड़ जाता। युवाओं को जोड़ने का एक तंत्र था ये क्रिकेट मैचों का उद्घाटन, क्रिकेट मैचों को प्रश्रय देना। तो उसी एक क्रिकेट मैच में कृष्णानंद राय जो है वो उद्घाटन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनको एम्बुश किया और लोग बताते हैं कि शायद 400-450 गोली मारी गई थी उनकी कार। और जब कृष्णानंद राय मर गए तो वो चोटी रखते थे बहुत बड़ी शिखा, वो चोटी काट ली गई और वो चोटी काट के जो है मुख्तार अंसारी तब लखनऊ जेल में बंद, तो वो चोटी उसको पहुंचाई गई थी। तो फिर उसने जो है एक और ने माफिया को फ़ोन किया था, यार वो सुने वो खबर आ गई है, वो जय श्री राम हो गया है, चोटी आ गई है हमारे यहाँ। तो सर इस पर बड़ा बवाल हुआ था। और तो सर बात यह है कि कृष्णानंद राय मतलब डेयर टू डिफाई हिम, उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत की। मतलब इसको चुनाव में हरा दिया था इसको हाँ अफजाल। उनके इलाके में उनको नहीं हराया था, उनके इलाके में चुनाव लड़ गए थे और जीत गए थे। अफजाल को हराया था। हाँ मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है किसको हराया था यार, हाँ शायद ऐसा ही कुछ था। अफजाल को हराया था मऊ से। नहीं सर मऊ से नहीं हराया था, मोहम्मदाबाद से हराया था। मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़े थे। मऊ तो दूर पड़ता था ना, मऊ में हमेशा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते थे मऊ से। ये अफजाल और अफजाल के जो बड़े भाई थे ये सब मोहम्मदाबाद से और अगल बगल की सीटों से चुनाव लड़ते थे। तो वो मोहम्मदाबाद से लड़ते थे कृष्णानंद राय।